हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। तो डियर फ्रेंड, अभी मैंने वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने बताया था यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक ऑपरेटिंग सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तो उन्हीं सारे क्वेश्चन का मैं जा रहा हूँ सॉल्यूशन करने, सॉल्व करने। तो ये आपका है पार्ट 1 लेक्चर ऑफ सॉल्यूशन। तो जो लोग भी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइंट नहीं है उनका लिंक दिया गया है कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए, तो पूछा गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देखिए, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है माय डियर फ्रेंड, ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में, यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। यूजर जो है यहाँ पे हार्डवेयर से, यूजर हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, यह जो है इसका हेल्प लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। और देखिए, अगर मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तब ये उनके बीच में इंटरफेस नहीं हो पाता। तो ये बात नहीं है कि यूजर इसके बीच में डायरेक्ट हो जाता है, इंटरफेस इंटरेक्टिंग हो जाता है। यहाँ क्या होता है कि बाय कोडिंग, बाय प्रोग्राम ये इसको देता है, तभी यूजर हमारा हार्डवेयर से इंटरफेस कर पाता है। हम देखिए यहाँ पे दिया गया है इसका एक्सप्लेन। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे या फिर आप उसका पे लिखेंगे एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेन करने के बाद आप यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में क्या करना, इंटरेक्टिंग, इंटरफेस का काम करना। तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो परफॉर्म करता है सारे बेसिक टास्क, जैसे कि हमारा फाइल मैनेजमेंट हो गया, ठीक, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया और प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट, ये हैंडल करता है इनपुट और आउटपुट, और जो यहाँ पे कंट्रोल करता है पेरिफेरल डिवाइस को। तो पेरिफेरल डिवाइस में क्या आ गए, जैसे कि हमारा डिस्क ड्राइव आ गया, प्रिंटर आ गया, तो यही हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए, फिर से देख लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो सारे बेसिक टास्क को परफॉर्म करता है, जैसे कि हमारा हो गया फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड, और जो यहाँ पे हैंडलिंग करता है इनपुट और आउटपुट, और एक कंट्रोल करता है पेरिफेरल डिवाइस को। अब जैसे पेरिफेरल डिवाइस में आ गया डिस्क आ गया, और क्या आ गया, प्रिंटर आ गया। ठीक, और देख लीजिए यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम होता है। जो हमारा यूजर होता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो कम्युनिकेटिंग होती है, किसके माध्यम से होती है, प्रोग्राम के माध्यम से। तो प्रोग्राम के माध्यम से कौन यहाँ पे इंटरेक्टिंग कराता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कराता है इंटरेक्टिंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मतलब हो गया, प्रोग्राम। इसका मतलब हो गया दैट आफ्टर बीइंग इनिशियली लोडेड इनटू द कंप्यूटर बाय बूट प्रोग्राम एंड मैनेज ऑल ऑफ द अदर एप्लीकेशन इन ए कंप्यूटर। अब यहाँ देख सकते हैं कि सो द कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड द सिस्टम टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहा हूँ, यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरेक्टिंग होता है, जो कम्युनिकेटिंग होता है, ये किसके माध्यम से होता है, एक प्रोग्राम के माध्यम से होता है, एक कोड के माध्यम से होता है। और कोड किसकी सहायता से होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से होता है। अब यहाँ पे देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के यहाँ एग्जाम्पल लिख लीजिए, विंडो हो गया, लाइनक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इन्हीं का उपयोग करके, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया, क्या हो गया, विंडो हो गया, क्या हो गया, लाइनक्स हो गया, क्या हो गया, एंड्रॉयड हो गया। अब जो यूजर होता है इन्हीं का उपयोग करके इसका यूज करता है, प्रोग्राम का यूज करता है। बाय इट्स यूज, जो हमारा यूजर होता है टू यूज प्रोग्राम। अब प्रोग्राम जैसे हमारा क्या करता है, MS ऑफिस पे, नोटपैड पे, गेम्स पे, यहाँ पे काम करता है कौन, यूजर। आशा करता हूँ आप लोग को एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं। व्हाट इज फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये मैनेज करता है किसको, कंप्यूटर रिसोर्स को। एक बार ध्यान सुनिए मेरी बात को।
ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करता है। अब कंप्यूटर रिसोर्स कौन हो गए, जैसे कि हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू हमारा हो गया, मेमोरी हो गया, डिस्क ड्राइव हो गया, और क्या हो गया, प्रिंटर हो गया। एक बार जो लोग लेक्चर को देख लेंगे उनको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब दूसरा हमारा होता है इस्टेब्लिश ए यूजर इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में क्या करता है, इंटरफेस का काम करता है। तो ही बोला गया है कि इस्टेब्लिश ए यूजर इंटरफेस। एग्जीक्यूट एंड प्रोवाइड सर्विस फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक, डी वाला देखिए, कंट्रोल द बैकिंग स्टोर एंड पेरिफेरल्स सच एज स्कैनर हुआ, प्रिंटर हुआ। यहाँ पे क्या करता है, ये पेरिफेरल के ऊपर और यहाँ पे बैकिंग स्टोर के ऊपर क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब पेरिफेरल हमारा आ गया, स्कैनर आ गया, प्रिंटर आ गया। अब आगे देखिए, यह किससे संबंधित होता है, यह संबंधित होता है डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ द प्रोग्राम इन एंड आउट ऑफ मेमोरी। और यह जो है ऑर्गेनाइज करता है कि द यूज ऑफ मेमोरी बिटवीन द प्रोग्राम। देखिए, ये ऑर्गेनाइज करता है, किस प्रकार से ऑर्गेनाइजिंग होता है मेमोरी के बीच में और ऑर्गेनाइज और जो यहाँ पे प्रोग्राम के बीच में। मेमोरी और प्रोग्राम के बीच में किस तरह से ऑर्गेनाइजिंग होता है, किस तरह से अपना इंटरेक्टिंग करते हैं, किसके माध्यम से, किसके पे, मतलब किसका फंक्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। प्रोसेसिंग कैसे होता है, मतलब प्रोसेसिंग टाइम ऑर्गेनाइज बिटवीन द प्रोग्राम और यहाँ पे यूजर के बीच में। और ये मेंटेन करता है सिक्योरिटी एंड एक्सेस राइट ऑफ यूजर। तो ये हमारा देखिए, अगर यहाँ पे डायग्राम बनाना चाहते हैं पूरा लिखने के बाद, एकदम बढ़िया तरीके से लिखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का डायग्राम, एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पूरा बढ़िया तरीके बताएंगे कि भाई इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये होता है, इसी की सहायता से जो हमारा यूजर होता है काम करता है प्रोग्राम के माध्यम से। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देंगे, देखिए ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। कम्युनिकेशन कैसे होता है यूजर के बीच में और सिस्टम के बीच में, वो बता दें कि भाई यहाँ जो कम्युनिकेटिंग होता है वो प्रोग्राम के माध्यम से होता है, कोडिंग के माध्यम से होता है। और जो प्रोग्राम कोडिंग के माध्यम से इंटरफेस होता है, किसके द्वारा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है। ये बताएंगे। ये बताने के बाद पूरा फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन क्या होता है, और फंक्शन लिखने के बाद ये अपना डायग्राम बना देंगे। प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, इंटरफेस होता है, और उसके फाइल एंड डिस्क मैनेजमेंट होता है, ये सारा चीज़। अब अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे था कि आपको बताना कि मल्टीटास्किंग और यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है। मल्टीटास्किंग, अब देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि आप कम से कम एक से ज़्यादा, यानी कि अपने मेन मेमोरी में एक से ज़्यादा प्रोसेस को आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन मल्टीटास्किंग क्या होता है कि मल्टीटास्किंग इज व्हेन मोर देन वन, कम से कम आप यहाँ पे एक ही कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था, मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स मोर देन वन, एक से ज़्यादा प्रोसेस इन द मेन मेमोरी विच आर रेडी टू एग्जीक्यूट। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। इट टेक्स, देखिए ये एग्जीक्यूट करने के लिए अधिक समय लेता है, ये हमारा कम समय लेता है। द आइडिया इज टू रिड्यूस CPU, इसमें जो CPU होता है कम होता है। आइडियल टाइम फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जितना हो सके इसमें रिड्यूस होता है CPU इसमें कम समय में। और यहाँ देख लीजिए मल्टीटास्किंग व्हेन मोर देन वन टास्क इज एग्जीक्यूटेड एट ए सिंगल टाइम। यहाँ पे सिंगल टाइम है, यहाँ पे ज़्यादा लगता है टाइम। देखिए यहाँ पे सिंगल टाइम मतलब कम ही समय में, यहाँ पे ज़्यादा समय लगता है। ऊपर देखिए यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग में एग्जीक्यूट करने के लिए ज़्यादा समय, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऐसे करके, तीर ऊपर है मतलब ज़्यादा समय, और यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए कम समय लगता है। बस ख़त्म। फिर ही बता दीजिए कि भाई ये जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम शेयरिंग। ये किसके ऊपर बेस होता है, कंसेप्ट ऑफ टाइम शेयरिंग। लेकिन यहाँ पे स्विच करना पड़ता है, ठीक। कंसेप्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, यहाँ पे है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम शेयरिंग। ये कम समय लेता है एग्जीक्यूट करने के लिए। द आइडियाज अलाउ मल्टीपल प्रोसेस टू रन साइमल्टेनियसली, टाइम शेयरिंग। ओके, अब आगे देखिए, यहाँ पे दिया गया थोड़ा सा कि मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है और मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो यहाँ देखिए जो हमारा मल्टी प्रोसेसिंग होता है इसमें आप CPU का यूज करते हो,
ठीक। और यहाँ पे क्या है, इट यूटिलाइज सिंगल CPU। यहाँ पे ज़्यादा CPU होता है, और यहाँ जो हमारा प्रोग्रामिंग है यहाँ पे सिंगल यानी कम होता है। इसमें यहाँ पे एक ही होता है, यहाँ जो मल्टी प्रोसेसिंग होता है यहाँ ज़्यादा होता है, क्योंकि एक 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 यहाँ पे करके आते हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा होता है यूटिलाइज। यहाँ पे कम समय लगता है, और जो हमारा मल्टी प्रोग्राम होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, और बहुत सारे प्रोग्राम होने के लिए यहाँ पे ज़्यादा समय। अब ये हमारा है अगला पैरेलल कंप्यूटिंग। देखिए बहुत तेज़ गर्मी हो रही है हमको, लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं, फैन पूरा ऑफ है। अब यहाँ पे आ गया हमारा पैरेलल कंप्यूटिंग। ये क्या होता है, टाइप्स ऑफ कम्यूटेशन इन विच मेनी कैलकुलेशन आर कैरिड आउट दिस साइमल्टेनियसली। यहाँ पे क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड में कि सिस्टम हुज कंपोनेंट आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट नेटवर्क कंप्यूटर्स विच कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्शन बाय पासिंग मैसेज टू वन अनदर। अभी रुके रहिएगा, क्योंकि अभी मैं बहुत मोस्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, डेडलॉक। कहाँ की डेडलॉक, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 100% आएगा। तो अभी रुके रहिएगा, कुछ भाग लेते हैं बीच क्लास छोड़ करके। अब देखिए जो हमारा पैरेलल कंप्यूटिंग होता है, इसमें क्या होता है, अकर्स इन सिंगल कंप्यूटर, और यहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर होता है। पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होता है कि मल्टीपल प्रोसेसर एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। यहाँ पे सेम ही टाइम में बहुत सारे टास्क एग्जीक्यूट होते हैं, मल्टीपल। यहाँ पे मतलब इसका एग्जांपल लेंगे भाई, इसमें मल्टीपल प्रोसेसर होता है, और इसमें क्या होता है, मल्टीपल टास्क होता है, यानी मतलब क्या बोलते हैं उसको यहाँ पे, मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड में आ गया। और जो हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग था ये हमारा आ गया पैरेलल में। तो पैरेलल में लिखेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग आता है, ऐसे मल्टीटास्किंग आता है इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड में। कंप्यूटर कैन हैव शेयर मेमोरी। इसमें क्या करता है, जो कंप्यूटर होता है पैरेलल में अपनी मेमोरी को शेयर करता है। देख लीजिए, कंप्यूटर कैन हैव शेयर मेमोरी और डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी। लेकिन इसके पास जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर होता है, कंप्यूटिंग होता है, इसके पास खुद का मेमोरी होता है, खुद का मेमोरी। और जो हमारा पैरेलल होता है, पैरेलल कंप्यूटिंग, इसमें क्या होता है कि प्रोसेसर कम्युनिकेट विथ ईच अदर यूजिंग बस। यहाँ जो प्रोसेसर है, देखिए पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होता है कि यहाँ पे जो प्रोसेसर होता है कम्युनिकेट करता है किसके माध्यम से, किसकी यूज से, बस के माध्यम से। और यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, ये हमारा है पैरेलल कंप्यूटिंग। ध्यान से देखिए, जो हमारा पैरेलल कंप्यूटिंग होता है इसमें प्रोसेसर होते हैं। ये जो प्रोसेसर होते हैं एक प्रोसेसर से दूसरे प्रोसेसर में, देखिए एक प्रोसेसर है, ये दोनों में अगर मान लीजिए कम्युनिकेट करना होगा तो BUS बस के माध्यम से करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, इसमें एक से दूसरे से अगर कम्युनिकेट करना होगा तो यहाँ पे यूज होगा नेटवर्क। वो बोला जा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो प्रोसेसर होगा कम्युनिकेट होगा, इसमें यूजिंग होगा बस, इसमें यहाँ कम्युनिकेट करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे यूज नेटवर्क। यहाँ पे जो सिस्टम का परफॉर्मेंस होता है ज़्यादा होता है, यहाँ पे कम होता है। अलाउज स्केलेबिलिटी सेविंग रिसोर्सेज एंड हेल्प परफॉर्म कम्यूटेशन टेक्स इफिशिएंटली। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन नंबर 3 कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस से आप क्या समझते हैं, तो देखिए प्रोसेस में क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए यहाँ कोई चीज़ है तो उसको 1 by 1 जो थ्रेड्स होता है एक एक करके यहाँ पे एग्जीक्यूशन होता है। प्रोसेस मतलब इसको प्रोसेस किया फिर इसको किया, यानी बारी बारी से होता है। अब देखिए कंप्यूटेशन मतलब इन कंप्यूटिंग ए प्रोसेस इज द इंस्टेंस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट बीइंग एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन होता है बाई वन यानी 1 और मेनी थ्रेड्स। देखिए यहाँ पे एक से ज़्यादा तो होता है लेकिन एक एक करके होता है। देखिए अब इसमें बहुत सारे प्रोग्राम कोड और एक्टिविटी शामिल होती है। डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम ए प्रोसेस में बी मेड अप ऑफ मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन। देखिए
यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोसेस होता है यहाँ पे डिपेंडिंग होता है किस पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। और ये प्रोसेस करता है, ये बनाता है किसको, मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन को। किसके लिए, दैट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन ऑफ कंकरेंटली। यहाँ पे जो मल्टीपल थ्रेड बनता है एग्जीक्यूशन का, वो यहाँ पे एग्जीक्यूट करता है इसके लिए। डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम ए प्रोसेस में बी मेड ऑफ मल्टीपल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन दैट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन कंकरेंटली। अब देखिए यहाँ पे जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस क्या है, एक प्रोग्राम है। प्रोसेस जो होता है एक क्या होता है, प्रोग्राम होता है एग्जीक्यूशन के समय। अब देखिए पहले स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पर रनिंग होगा, यहाँ पे एक साइकिल बन रहा है। यहाँ देखिए एक साइकिल या तो रनिंग होगा, फिर यहाँ वेट भी हो सकता है, और वेट होने के बाद रेडी भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे रेडी होगा, फिर रनिंग होगा, फिर अगेन यहाँ पे रनिंग हो करके फिर यहाँ पे रेडी हो जाएगा, फिर यहाँ पे टर्मिनेट भी हो सकता है। अगर यहाँ पे देखिए अगर प्रोसेस बनता है तभी हमारा प्रीसेस, अगर देखिए प्रोसेस बना हमारा, प्रोसेस के बाद क्या होता है, पीसीबी बना। अगर ये हमारा रुक गया, टर्मिनेट हो गया, तो हमारा एक डिलीट हो जाएगा। अगर हमारा स्टॉप हुआ तो जो हमारा पीसीबी होता है ये डिलीट हो जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा प्रोसेस होता है इज समथिंग दैट इज करंटली अंडर एग्जीक्यूशन, सो एन एक्टिव प्रोग्राम कैन बी कॉल्ड प्रोसेस। ठीक, इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखिए अगर आप यहाँ कोई ब्राउज़र खोलते हो, ठीक, आपने खोला ब्राउज़र को, जैसे आप ब्राउज़र को स्टार्ट करते हो, फिर आप वहाँ पर थोड़ा देखते हैं प्रोसेस होता है, तो जो हमारा वही क्रियाकलाप होता है, जो हमारा वही एक्टिविटी होता है, वही से घूमता है राउंड करके, तो वही हमारा हो गया प्रोसेस। तो ये प्रोसेस इज द बेसिक यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमारा प्रोसेस होता है एक बेसिक यूनिट होता है। अब यहाँ पे दिया गया है कि पीसीबी क्या होता है। अगला क्वेश्चन था हमारा इसी में कि प्रोसेस से आप क्या समझते हैं ये बताएंगे। पहला इसमें इसी में था, और अगला इसी में क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन करना कि पीसीबी क्या होता है। यहाँ देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, प्रोसेस क्या होता है और आपको एक्सप्लेन करना कि पीसीबी क्या होता है, तो वही जा रहा हूँ बताने। देखिए पीसीबी क्या होता है, पीसीबी क्या है, एक डाटा स्ट्रक्चर है। देखिए पीसीबी क्या होता है, एक डाटा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस की जितनी सारी डाटा होती है, जितनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ये सारा डाटा, ये सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होता है। तो वही बता रहा है कि भाई जो पीसीबी होता है, पीसीबी मतलब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है, एक डाटा स्ट्रक्चर है। ये किसके द्वारा यूज होता है, कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा, यानी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि सारे मतलब जो प्रोसेस के बारे में जितने सारे इंफॉर्मेशन हैं, जितने सारे डाटा हैं, वो स्टोर होते हैं इसी के द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो बताएंगे कि देखिए जो हमारा प्रोसेस कंट्रोल होता है एक डाटा स्ट्रक्चर होता है। ये किसके द्वारा यूज होता है बताएंगे कि भाई देखो ये हमारा डाटा स्ट्रक्चर होता है और कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ये इसका उपयोग होता है। और इसमें क्या होता है कि प्रोसेस के बारे में जितने सारे डाटा हैं, जितने सारे इन्फॉर्मेशन हैं, सारे के सारे स्टोर्ड होते हैं। अब देखिए पीसीबी जो है आइडेंटिफाइड होती है पीआईडी के द्वारा, यानी कि पीआईडी मतलब क्या हो गया, प्रोसेस आईडी हो गया। यानी पीसीबी के पास एक यूनिक आईडी होती है सभी प्रोसेस के लिए। ओके, पीसीबी जो है सभी इंफॉर्मेशन को, सभी डाटा को जितना उसको ट्रैक करने के लिए आवश्यकता होती है उतना इसको ज़रूरत होती है, यानी इन सभी इंफॉर्मेशन को ये कीप करती रखती है, स्टोर रखती है। अब पीसीबी जो है मेंटेन करती है सभी प्रोसेस के लिए, यानी सारे प्रोसेस के लिए क्या करती है, मेंटेन रखती है। इट्स लाइफ टाइम एंड डिलीटेड वन प्रोसेस टर्मिनेट। देखिए यहाँ जो प्रोसेस होता है, अगर ये प्रोसेस क्या हुआ, क्रिएट हुआ, तब क्या बनती है, पीसीबी। यानी इसके रनिंग टाइम में अगर बोल रहे हैं कि प्रोसेस अगर रनिंग हो रहा है तो यहाँ पीसीबी बनता है। अगर जैसे ही प्रोसेस रुका, जैसे ही प्रोसेस स्टॉप हो गया, रुक गया, तो तैसे ही हमारा पीसीबी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगी, डिलीट। यानी पीसीबी कह रहा हूँ, यहाँ अगर प्रोसेस जो है स्टॉप हुआ या फिर टर्मिनेट हो गया,
टर्मिनेट हो गया, तुरंत हमारा पीसीबी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। यहाँ देखिए लिखा क्या है, अब आगे देखिए प्रोसेस आईडी, यानी कि यहाँ देखिए इसका दिया गया ना, इसका डायग्राम प्रोसेस आईडी होता है। ये डायग्राम बनाएंगे अपने एग्जाम में, डायग्राम है ये वाला, ये बनाएंगे। समझा दे रहा हूँ क्या होता है प्रोसेस आईडी। देखिए प्रोसेस आईडी मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पे एक आइडेंटिफिकेशन करने के लिए एक अपना आईडी दिया जाता है सभी प्रोसेस के लिए। स्टेट क्या होता है, जो हमारा प्रोसेस होता है एक किसी भी स्टेट में रह सकता है, यानी चाहे आपका रेडी स्टेट हो चाहे रनिंग स्टेट हो, इन दोनों स्टेट में प्रोसेस रह सकता है, रहता है। पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर का जो उपयोग होता है एक पैरेंट टू प्रोसेस ये पॉइंट करता है। इसमें प्रायोरिटी की उपयोगिता होती है, यानी कि आपका जो पीसीबी होती है, इस पीसीबी में आपका पॉइंटर होता है। पॉइंटर क्या बताता है, पॉइंटर कर रहा हूँ प्रायोरिटी, मतलब कि कौन हाई प्रायोरिटी कौन लो प्रायोरिटी है, इसमें दिया जाता है इसमें। लेकिन आपको जो डेडलॉक होता है उसमें नहीं दिया जाता है। प्रोग्राम काउंटर क्या हुआ, ये क्या है, एक पॉइंटर होता है। ये पॉइंटेड करता है, इट पॉइंटेड टू एड्रेस टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। जो आपका एड्रेस क्या हो रही है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, उसके पॉइंट करता है। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डेडलॉक क्या होता है, यानी कि डेडलॉक से आप क्या समझते हैं, ये दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स का लिख लीजिए, डायग्राम लिख लीजिए इसका। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक थोड़ा सा, जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए कार आपका 1 है, कार ए है और ये आपका कार बी है। ये दोनों से मान लीजिए हमारा कार ए है, तो कार ए जो है एक सही डायरेक्शन में जा रहा है, इसका डायरेक्शन सही है, लेकिन जब इसका डायरेक्शन सही होगा तो इसका डायरेक्शन गलत होगा। तो ये बोल रहा है कि आप जो है साइड से हट जाइए, या तो आप पीछे चले जाइए, आप पीछे जाएंगे तो मैं यहाँ पे चला जाऊँगा। लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं आप गलत हैं, आप पीछे चले जाइए, यानी इन दोनों में एटीट्यूड है, भाई मैं नहीं जाऊँगा, बोला मैं नहीं जाऊँगा। इसीलिए यहाँ पे ऐसे कंडीशन क्या बन जाता है, डेडलॉक कंडीशन। ऐसे कंडीशन में बनता है डेडलॉक कंडीशन। अब यहाँ देखिए ये डायग्राम बनाएंगे अपने एग्जाम में, P1 है, P2 है, R1 है, R2 है। अब देखिए अगर आपको यहाँ पे P1 यानी कि देखिए ध्यान से देखिए इसको, P1 जो है, P1 के पास R1 है लेकिन इसके पास R2 नहीं है, इसलिए R2 के लिए डिमांड कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। लेकिन R2 किसके पास है, P2 के पास, लेकिन P2 के पास R1 नहीं है। क्यों, क्योंकि R1 जो है P1 के पास है। यानी कि एक साइक्लिक बनना है इसका मैनर, साइक्लिक कंडीशन, यानी कि P1 तब एग्जीक्यूट होगा जब इसके पास R1 होगा और R2 होगा। अब P1 के पास R1 तो है लेकिन R2 नहीं है। अब R2 P2 के पास है, अगर P2 को एग्जीक्यूट करना होगा तो P2 के पास अगर R1 होगा R2 होगा तभी होगा, लेकिन P2 के पास तो R2 है लेकिन R1 नहीं है, इसलिए P2 रिक्वेस्ट कर रहा है R1 के लिए, R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। अब R1 किसके पास है, P1 के पास। तो ये पूरा कंडीशन हमारा बन रहा है डेडलॉक कंडीशन, लेकिन ये मैं नहीं कहूँगा कि यही डेडलॉक है। ऐसे मतलब एक डेडलॉक कंडीशन के एक प्रकार है, काइंड है। हम देखिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेन लिखेंगे कि इफ़ दो यानी कि इफ़ 2 और मोर प्रोसेस आर वेटिंग ऑन हैपनिंग, यानी कि एक से ज़्यादा प्रोसेस क्या हो रहे हैं, यहाँ पे वेट कर रहे हैं कुछ इवेंट के लिए, विच नेवर हैपन, देन वी से दीज प्रोसेसर कोर इन्वॉल्व इन डेडलॉक। देन जो हमारा ये स्टेट होता है, हमारा कंडीशन होता है, इसी को बोलते हैं डेडलॉक। ऐसे कंडीशन को बोलते हैं डेडलॉक कंडीशन। यानी कि डेडलॉक कंडीशन तब होगा जब इसमें 4 कंडीशन होंगे। इतना पसीना गिर रहा है, पूरा फैन मैंने ऑफ कर दिया है ताकि आवाज़ बढ़िया क्लियर आए, और आप लोग मेहनत से थोड़ा पढ़िए और मैक्सिमम शेयर करिए क्लास को, मतलब गर्मी बहुत तेज़ है, जान लीजिए। अब देखिए डेडलॉक कंडीशन के लिए क्या होता है, यहाँ पे 4 कंडीशन बनती है, 4 कंडीशन। म्यूचुअल हो गया, होल्ड एंड वेट हो गया, नो प्रियम्पशन हो गया, और हमारा चौथा होता है सर्कुलर वेट। अगर ये चारों कंडीशन मिल जाए तभी हमारा होता है डेडलॉक कंडीशन, यानी ये कंडीशन इन्वॉल्व होनी चाहिए। अब देखिए ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा
कट पिट है, लेकिन ध्यान दीजिएगा। अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक बार में एक ही हो, एक बार में एक ही हो। कहने का मतलब यही है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन मीन व्हाट एवर रिसोर्स यू आर यूजिंग इन द सिनेरियो दैट रिसोर्स मस्ट बी यूज्ड इन द म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वे। यानी कि आप जो भी यहाँ रिसोर्स यूज कर रहे हो वो हमारा होना चाहिए म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में। यानी कि इसका मतलब यही हुआ, जैसे देखिए यहाँ मान लीजिए P1 हमारा है, P1 अगर हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है तब हमारा यहाँ P2 आएगा। ये नहीं कि हमारा P1 जो है अभी हुआ नहीं एग्जीक्यूट, तब यहाँ P2 आ गया, या फिर यहाँ P1 और P2 यहाँ पे एक ही साथ एग्जीक्यूट हो, तो ये नहीं होगा। दोनों यहाँ पे एक अलग अलग टाइम यानी एक करके होगा, 1 by 1 ये दिया गया है। कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मोर देन वन प्रोसेस कैन आल्सो यूज दैट रिसोर्स एट ए टाइम, जैसे कि हमारा प्रिंटर हो गया। ठीक, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है कि एक ही बार यानी कि इफ टू प्रोसेस कैन नॉट बी यूज सेम रिसोर्स एट द सेम टाइम। मैंने अगर आपको ये नहीं लिख पाएंगे पूरे बढ़िया से, इससे कहने का मतलब ये भी सेम है। और देखिए मैंने यहाँ भी लिखा है वही चीज़ कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है कि अगर दो प्रोसेस यानी कि यहाँ पे दो प्रोसेस एक ही समय यहाँ पे नहीं होंगे एग्जीक्यूट, एक ही बार यूज़ नहीं होगा, इनका 1 by 1 करके यूज होता है, तो ये मतलब हो गया म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगला दिया गया नो प्रियम्पशन। नो प्रियम्पशन का मतलब ये होता है कि अगर एक प्रोसेस होल्ड है तो जब तक वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा, तब देखिए मैंने हिंदी में दिया है कि जब तक एक प्रोसेस होल्ड करके बैठा हुआ है तब तक दूसरा प्रोसेस होल्ड ना हो। यानी कि एक प्रोसेस देखिए, एक प्रोसेस हमारा होल्ड है तो ये नहीं कि तभी यहाँ पे दूसरा भी आ जाएगा, यानी ये अगर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तभी आएगा। तो वही मैं लिखा हूँ, देखिए अगर नहीं समझेंगे आप तो यहाँ देख लीजिए, द प्रोसेस विच वन शेड्यूल्ड विल बी एग्जीक्यूटेड टिल द कंप्लीटेशन। यानी कि जब तक एक प्रोसेस होल्ड करके बैठा है जब तक कि दूसरा प्रोसेस होल्ड ना हो जाए, यानी एक प्रोसेस होल्ड करके बैठा रहेगा जब तक इसके स्थान पर कोई दूसरा ना आ जाए, तो ये हमारा होता है नो प्रियम्पशन। नो प्रियम्पशन में हमको ये नहीं, यहाँ पे देखिए नो प्रियम्पशन मतलब ये हुआ कि हमको मेजोरिटी की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि डेडलॉक में क्या होता है, इसमें मेजोरिटी नहीं दी जाती है। यहाँ जो आया है यानी यहाँ मतलब कहने का मतलब यही होता है नो प्रियम्पशन में सारे प्रोसेस के लिए सेम होता है, सेम फॉर ऑल प्रोसेस, या फिर यहाँ सेम कहिए या फिर कहिए इक्वल। जैसे होता है कि एक ही नियम सभी के लिए, उसी प्रकार मतलब यहाँ पे होता है नो प्रियम्पशन। अगर एक बैठा है यानी 1 by 1 करके यहाँ पे आएंगे, एक हमारा हो जाएगा तभी यहाँ पे दूसरा आएगा। अब होल्ड एंड वेट में देखिए P1 इज होल्डिंग, जैसे कि यहाँ पे देखिए होल्ड एंड वेट में यहाँ जो P1 है, P1 के पास R1 तो है लेकिन R2 नहीं है, तो ये हमारा वेट करेगा, तो ये हमारा होता है होल्ड एंड वेट। इसका लिखना है तो लिख लीजिए, ये प्रोसेस वेट फॉर सम रिसोर्सेज व्हाइल होल्डिंग एंड अदर रिसोर्स एट द सेम टाइम। सर्कुलर वेट में क्या होता है, ये देखिए P1 के पास R1 है लेकिन R2 नहीं है एग्जीक्यूट करने के लिए, ये R2 की रिक्वेस्ट करेगा लेकिन R2 किसके पास है, P2 के पास। तो ये जो कंडीशन यहाँ पे जो बन रहा है ये पूरा कंडीशन ये हमारा होता है सर्कुलर। ऐसे को बोलते हैं, ऐसे आप मैनर को बोलते हैं सर्कुलर वेटिंग। यानी ये जो है एक दूसरे के लिए यहाँ पे वेटिंग करेंगे, तो हमारा जो वेटिंग बन है सर्कुलर बनना है, तो ये हमारा हो गया सर्कुलर वेट। ठीक, तो अभी के लिए बस इतना है। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अभी मैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगा अगला टॉपिक। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।